आज 24 अप्रैल है। भारत में इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन पंचायती राज व्यवस्था का हमारे देश में आरंभ हुआ था। आज धीरे-धीरे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे थे और आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। ये ऐसा सुभग संयोग था जिस महापुरुष ने हमें भारत का संविधान दिया, उस दिन से लेकर के 24 तारीख जो कि संविधान की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है, वो हमारा गांव, दोनों को जोड़ने की प्रेरणा। और इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग के साथ 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 10 दिन ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाया। ये मेरा सौभाग्य था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्मदिन मुझे बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मस्थान मऊ, वहाँ जाने का अवसर मिला, उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। और आज 24 तारीख को मैं झारखंड में, जहाँ हमारे अधिकतम आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उस प्रदेश में आज जाकर के पंचायती राज दिवस मनाने वाला हूँ। और दोपहर को 3 बजे फिर एक बार पंचायती राज दिवस पर मैं देश की सभी पंचायतों से बातचीत करने वाला हूँ। इस अभियान ने एक बहुत बड़ा जागरूकता का काम किया है। हिंदुस्तान के हर कोने में गांव के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे मजबूत बने, गांव स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बने, ग्राम स्वयं अपने विकास की योजना कैसे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो, गांव में ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल न छोड़ दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफलतापूर्वक चले, बेटी का जन्मदिन गांव का महोत्सव बनना चाहिए। कई ऐसी योजनाएं, कुछ गांवों में तो फूड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। शायद ही एक साथ हिंदुस्तान के इतने गांवों में इतनी विविध कार्यक्रम 10 दिन चले हो, ये बहुत कम होता है। मैं सभी राज्य सरकारों को, ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही मौलिक तरीके से, नवीनता के साथ इस पूरे अवसर को गांव की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक अवसर में परिवर्तित किया। गांवों में जो जागरूकता आई है, वही तो भारत उदय की गारंटी है। भारत उदय का आधार ग्राम उदय ही है और इसलिए ग्राम उदय पर हम सब बल देते रहेंगे तो इच्छित परिणाम प्राप्त करके ही रहेंगे।